हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। हमारी पर्सनालिटी एक कॉकटेल की तरह होता है, एक मिश्रण जिसमें बहुत सारे चीजों के मिक्सअप होता है। उनमें कौन सा गुण कितना डोमिनेटिंग स्टेज पर है, उससे हमारी पर्सनालिटी सामने निखर करके आता है। हम उसी से जाने जाते हैं। पर सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों की लक्षण क्या है, वो अपनी विनम्रता वहीं दिखाते हैं जहां कोई फायदा हो, या अपना से कोई बड़ा हो, या फ्यूचर में कुछ फायदा लेने का हो। पर लोगों की असली विनम्रता तब आपको दिखेगी जब वो अपने छोटे से कैसे बिहेव करते हैं, जो आपसे कमजोर है, जो आपसे छोटा है, जो आपसे वीक है, जो हेल्पलेस है। आप उससे बातचीत करते समय आपका टोन कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसा है, आपकी एटीट्यूड क्या है, उससे पता चलेगा कि आप एक्चुअली कितना हम्बल हो। वैसे कभी ना कभी आपको मौका मिला होगा, कोई ज्योतिषी को या आपके दोस्तों में कोई कहे कि मुझे हाथ पढ़ना आता है, तो आपने हाथ दिखाया होगा कि बताओ मेरी लाइफ में कैसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा। कभी कभी आप फन गेम खेलते होंगे, कभी ऑफिस में या भी कोई पार्टी में, तो कोई आपकी हाथ देख के, मुंह देख के, पर्सनालिटी देख के बोलता होगा कि ओवरऑल फिजिक देख के कि आप ऐसा हो, वैसा थे, ऐसा हो गए। और ये फन होता है, एंजॉय करते हैं अपने बारे में जानने के लिए कि मैं कैसा हूं, क्या था या क्या बनूंगा वगैरह। पर अगर रियलिटी में जेन्युइनली आप अपने आप को ठीक ठाक समझ पाते हैं, या हम सब अपने अपनी पर्सनालिटी को आंक पाते हैं कि मैं कैसा एक्चुअली हूं अंदर से, तो लाइफ ज्यादा बेटर होगा। ये जो हम खुशी या दुख के बीच में होते हैं, ज्यादा खुशी मिलेगा, परेशानियां अपने आप कम होंगी। तो पर्सनालिटी क्या चीज होती है, जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। एक व्यक्ति की जो ओवरऑल जो जो भी उसकी लाइफ से जुड़े हुए चीजें हैं, वो क्या सोचता है, किस तरह के हमारे ओपिनियन है दुनिया के बारे में, कुछ अगर घटता है तो हम क्या फील करते हैं। कोई एक छोटी सी इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, तो 10 लोग खड़े हो, 10 में से 8 की फीलिंग अलग अलग टाइप की होगी, एक दो की शायद एक जैसा भी हो जाए। हर एक की फीलिंग क्यों एक जैसी होती नहीं है, अलग अलग होती है सेम सिचुएशन में। हम सिचुएशन के हिसाब से हमारा रिएक्शन भी अलग अलग होता है। ये भी पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। हमारा जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, वो फैमिली हो, बाहर हो, पड़ोसी हो, दोस्तों के साथ कैसे, दुश्मनों के साथ कैसे, ये जो बिहेवियर पैटर्न हमारा है, हमारा जो मूड पैटर्न है, या जिस तरह के एटीट्यूड हमारे पास होता है, वे ऑफ इंटरेक्शन, जब हम दूसरों से मिलते हैं, बात करते हैं या काम करते हैं दूसरों के साथ बैठ के, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, हम किस तरह उससे, हमारी लैंग्वेज कैसा होता है, बात करने की तरीका कैसे होता है, हमारी जो पसंद और नापसंद, हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हमारे इमोशंस, ये सब को मिला दें तो जो खिचड़ी बनेगा वो है हमारी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वो है जो आप कंस्टेंटली, रेगुलरली सेम वे में आप रिएक्ट करते हैं। कभी कभार कई प्रेशर के कारण या सिचुएशन के कारण आप कुछ दूसरे ढंग से रिएक्ट करते हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी नहीं है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। वो तो आप प्रेशराइज्ड होकर के कभी कभी, या लालच के कारण, या गुस्से के कारण, या दूसरों के प्रेशर के कारण, या प्यार के कारण, अच्छा या बुरा जो भी हम रिएक्ट करते हैं वो कभी कभार होता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ये है जो आप कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली करते रहते हैं। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी को ठीक से समझ पाते हैं तो आपको ये आंसर मिलता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। एक प्रॉपर सिचुएशन में दूसरा तो बड़ा कूल काम सा रिएक्ट कर दिया, और मैं इतना ज्यादा एंजाइटी में क्यों हूं।
या मैं बड़ा कूल कांड काम हूं और ये इतना पैनिक में क्यों है। कोई प्रॉपर सिचुएशन में मुझे तो गुस्सा नहीं आता है पर इसको गुस्सा क्यों आता है, या वाइस वर्सा, मुझे गुस्सा आता है इसको क्यों नहीं आता है। कभी कभी ना हम लड़ते इसीलिए है पतिया पत्नियां दोस्तों से, तुम इसमें रिएक्ट क्यों नहीं करते हो, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता। हम जबरदस्ती दूसरे को फोर्स करते हैं उसके पर्सनालिटी के अगेंस्ट, क्योंकि हमें समझ में हमें लगता है कोई सिचुएशन घटता है तो सब शायद एक ही जैसा रिएक्ट करें। जब हमें ये पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी क्यों है क्या है, तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूं या करती हूं, दूसरा क्यों नहीं करता है। इसी तरह जब मुझे अपनी पर्सनालिटी का सही सही ज्ञान हो, जो कि जनरली आम लोगों को पता नहीं होता है कि मैं कैसा हूं, तो फिर आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इमोशनल लेवल क्या है, आप किस तरह के बिलीव करते हो क्या नहीं करते हो। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो आपके लिए इजी हो पाएगा। इसी तरह जो हमारा बिहेवियर है, जो जिस तरह के हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उसको डिफाइन करें तो कैसा करें। ओवरऑल जो हमारी पर्सनालिटी, मैं जैसा भी हूं और जिस तरह का सिचुएशन सामने पहुंचता है, हमारा बिहेवियर ऐसा ही होता है। कोई सेम सिचुएशन में किसी को गुस्सा आता है, कोई इरिटेटेड होता है, कोई अंदर पी जाता है, कोई भड़ास निकाल देता है, कोई कहता है हु केयर्स, किसी को कैजुअली लेता है, और हम आश्चर्य होते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जो ये जो बिहेवियर को जब आप समझ जाते हैं, फिर आपको पता है कौन सा एरिया है जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। मैं अगर वहां उस सिचुएशन में बोलूं, खड़े रहूं, बात करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, रोऊंगा ही रोऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। तो आपको पता है आपकी पर्सनालिटी कैसा है, आप ऐसे सिचुएशन से अपने आप को अलग रखोगे। या ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, जहां आप 2 लाइन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, चुप रह सकते हो। वैसे सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग के सब अपने आप फाइंड आउट कर लेते हैं, पर हम और आप जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए डिकेड्स हम स्पेंड कर देते हैं अपने आप को समझने के लिए और दूसरों के साथ एडजस्ट करने के लिए। पर यही चीजें एक दिन में, 15 दिन में हो सकता है अगर हम प्रॉपरली अपने आप को एक बार मशीन में डाल के प्रोसेस कर ले, है ना, एक्सरे कर ले कि मैं क्या हूं, तो आपको एक ही दिन में फाइनल हो जाएगा। आगे से आप ध्यान रखोगे आपके लिए कौन सा सुइटेबल है, कौन सा सुइटेबल नहीं है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, द थिंग दैट यू कैन चेंज, द अदर दैट यू कैन नॉट चेंज। तो जिसको आप चेंज कर सकते हो अपनी खुशी के लिए, आपको गाड़ी चेंज करना है तो गाड़ी चेंज करो, घर चेंज कर सकते हो तो घर चेंज करो, बच्चे चेंज कर सकते हो तो बच्चे चेंज करो, फ्रेंड चेंज कर सकते हो तो फ्रेंड चेंज करो। जो कर सकते हो तो वो करोगे, जहां तुम नहीं कर सकते हो फिर तुम चेंज हो जाओगे। तो तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है, तुम किस हिसाब से मैनेज कर, किससे तुम खुश रहना चाहते हो, फिर उसी हिसाब से फिर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा। जब तुम अपने आप को समझ गए, अब तुम चीजों को चेंज करोगे, जिनको आप चेंज कर सकते हो या जिनको चेंज नहीं कर सकते हो तुम चेंज हो जाओगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अगर रहना ही है, 2 ही ऑप्शन है, दूसरे को चेंज करो या खुद चेंज हो जाओ। थर्ड ऑप्शन जो ज्यादातर लोग जीते हैं, क्या, रोज गुस्सा करते हैं, रोज इरिटेशन होता है, रोज फाइटिंग होती है, पर कोई किसी को चेंज नहीं करता, और रोज सबके सब सड़के सड़ते हैं, तो फैमिली हो या ऑफिस। मतलब उन लोगों की बात करते हैं ना जो चेंज खुद को करते, ना दूसरों को करते, पर शिकायत 24 घंटे चलता रहता है। फिर इससे होता क्या है, हम ही दुखी होते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब हम अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को जान जाते हैं, फिर हम वहां से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, मुझे क्या करना ना करना। और 5वीं बात होती है, जब आप अपनी पर्सनालिटी को समझते हो, वो सिर्फ आप अपने आप को नहीं समझते हो, साइमल्टेनियसली आप ये समझ जाते हो दूसरे भी कैसे, आप कैसे हो
और दूसरा कैसा है। आप द एंड ऑफ द डे आपको रहना तो दुनिया में, जब आप दूसरों की दुनिया मतलब जो आपके आसपास हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबरहुड हैं, आपकी सामान से भी तो हमारा पर्सनालिटी से हम सामान, कौन सी सामान हमें पसंद है नहीं है, कौन सा खाना पीना पसंद है नहीं है, किस तरह के कपड़े पसंद है नहीं है, सामान से भी तो रिलेटेड होता है ना। खुद को जानते हो, साथ साथ दूसरों को भी समझते हो, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। आप कैसे एक दूसरे के साथ हैंडल कर सकते हो, कहाँ झगड़े की चांसेस है, कहाँ नहीं है, कहाँ रिश्ता अच्छा बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, इतने लोगों से दोस्ती करते हैं, सब धोखेबाज निकले मेरे दोस्त। धोखेबाज दोस्त नहीं निकले, तुम अपने पर्सनालिटी के हिसाब से दोस्त चूज नहीं किया, तुम जबरदस्ती दूसरों के द्वारा प्रेशराइज्ड या इम्प्रेस्ड होकर दोस्त चुनते हो, जो दोस्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी को वो पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण तो रोते रहते हो। दोस्त तो मेरे 50 है, कोई पूछता मुझे कोई नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। दैट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि तुम अपनी पर्सनालिटी को ठीक से जान नहीं पाते हो। तुम जैसा हो उसके अलग कुछ सोचते हो, दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। छठा चीज है, पर्सनालिटी को जानने से आपको यह भी पता चलेगा आप क्या हो, उससे ज्यादा पता चलेगा आप क्या नहीं हो, आपकी क्या लिमिटेशन है, क्या एबिलिटी है। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर सपोज नहीं है, तो होना ना होना अच्छी बुरी बात नहीं होती है, तो नहीं है तो आपको पता है कि मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो आप जहां ह्यूमर होता है, जो आपके साथ कोई फन करता है, मजाक करता है, आप पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखोगे, दूर रखोगे, या बता सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं पर आप कहते हो नहीं मैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जबरदस्ती करोगे, दूसरों की मजाक उड़ाओगे, जो दूसरे तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं, तो घर में रोते रहोगे, रोते हो मुझे उसने ऐसा क्यों बोला। तो आप क्या नहीं हो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और उसके अलावा ओवरऑल मेरे लिए क्या चीजें मोरल्स हैं, क्या इमोरल हैं, मेरे लिए क्या वैल्यूज है, क्या वैल्यूज नहीं है। हर एक की वैल्यूज और मोरल अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिए। किसी के लिए ऑनेस्ट होना इज ए बिग थिंग, किसी के लिए ठीक है, चलता है, लाइफ होनी बीतनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। मोरलिटी सबको पसंद है, पर किस लिमिट तक जाना सबकी पर्सनालिटी में अलग अलग है। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या मोरल्स है, क्या इमोरल्स है, क्या वैल्यूज है, क्या वैल्यूज नहीं है। आप किन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो और किसी के प्रति नहीं होते हो, और आपकी सोशल नीड्स किस तरह का है। मतलब आप इंट्रोवर्ड हो, एक्सट्रोवर्ड हो, तो आप उसी हिसाब से डील करोगे। आप पार्टीज में जाते हो या किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, आपको किस तरह की चीजें पसंद है नहीं है, और आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो मेरे अंदर अगर 10 वीकनेस है तो मैं कोई वीक पर्सन हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबके अंदर कुछ वीकनेस है, सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है। जब आपको पता लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, आप उसी हिसाब से उस स्ट्रेंथ को अपना ताकत बनाओ। जो वीकनेस है उसको इग्नोर करो, उसको पीछे रखो। ऐसे काम, ऐसे जगह मत जाओ, ऐसे दोस्ती मत करो, ऐसा खाना मत खाओ, ऐसा वो चीजें मत करो जो आपकी वीकनेस है। आप कोशिश करो जितना ज्यादा आप इनको अवॉइड कर सकते हो, जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाने की कोशिश करो। अगेन रिपीट करें, जो हमारा रेगुलर बिहेवियर है, जो कॉन्स्टेंटली हम करते रहते हैं या हमारे अंदर होता रहता है, वो पर्सनालिटी की पार्ट होती है। कभी कभार कोई चीजें अगर हमारे आ जाता है, वो कैरेक्टर की पार्ट नहीं होता है। वो तो वैसे ही है जैसे पानी का पर्सनालिटी है, वह नेचर है ठंडा होना, पर कभी कभी पानी गर्म भी मिलता है। वो इसीलिए मिलता है आग का संबंध कनेक्शन हो जाए, सूरज के नीचे रखे, आग पर रखे तो पानी गर्म हो जाता है, पर इट डजंट मीन दैट पानी का जो पर्सनालिटी है वो गर्म है, नहीं। इसी तरह कभी कभी किसी सिचुएशन में रैंडमली एक आधा बार कुछ हमारे अंदर भी ऐसे आ जाता है, पर इसका मतलब नहीं है कि हमारी वो पर्सनालिटी वो है जो कॉन्स्टेंटली आपके अंदर रहता है। अब जो अगला सवाल होगा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है,
मैं सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूं और वो हार्ड हार्टेड क्यों है, उसके झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क क्यों पड़ता है। मैं इतना क्रूएल क्यों हूं और वो इतना दयावान क्यों है। तो इसका कारण जब आप ढूंढते हैं तो उसमें जनरली 6 तरह के कारण होते हैं हमारी लाइफ में, मैं जैसा हूं उसके पीछे। पहली चीज है कि हेरिडेटरी, आनुवंशिकता। हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं माँ बाप से, कुछ हेरिडेटरी भी आती है, कुछ हमारे पूर्वजन्म के संस्कार से हम कंटिन्यू करते हैं। जो एनवायरनमेंट में हम पले बड़े होते हैं, मैं किस तरह के माहौल में पला बड़ा हूं, मैं अगर गांव का पला बड़ा हूं मेरी पर्सनालिटी, अगर शहर में पला बड़ा हूं दोनों में अलग होगा। मैं एक एजुकेटेड फैमिली में, अनएजुकेटेड फैमिली में, दोनों में फर्क होगा। मेरे सर्कल कैसा है उससे फर्क पड़ता है। मैं किस तरह के लोगों के बीच में, माहौल के बीच में पला बढ़ा हूं, जब मैं घर से स्कूल जाता था रास्ते में किस तरह की चीजें होते थे, वो भी इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा होता है किस तरह के सिचुएशन में मैं रहा हूं, मेरा बचपन हो, टीनेज हो, जवानी हो, स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, जॉब सिचुएशन हो, ऑफिस सिचुएशन हो, पैदा होने से लेकर मेरी चारों तरफ का सिचुएशन कैसा रहा है। फिर जो मेरी कल्चर है, कल्चर में हमारी संस्कृति हो, मेरे रिलीजियस जो जो फंडामेंटल्स है, जो धार्मिक जो हमारी एजुकेशन है, लैंग्वेज है, जो लिटरेचर में पढ़ता हूँ, ये सब पार्ट ऑफ कल्चर है। फिर मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, भाई बहन, सिबलिंग, चाचा चाची, मामा मामी, ये कैसे बात करते थे, कैसे बैठते थे, उठते थे, कैसे डिस्कस करते थे, मेरा उनके साथ कैसे डीलिंग रहता था। और लास्ट जो सोशल बैकग्राउंड है, जिस तरह के सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पता है अमेरिका में इंडियन पॉपुलेशन जो 60s में 70s जो पहली बार ज्यादा संख्या में आने लगे, तो अब वो उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग हो गए, 70s 80s 90s में आ गए। तो उनका एक बड़ा कंसर्न है ओल्ड एज होम की, क्योंकि बच्चे अपने अपने यहाँ की सोसाइटी ऐसी है। तो जो नॉन इंडियन सोसाइटी है उनके लिए तो सब जगह ओल्ड एज होम वगैरह है, और इंडियन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम प्रॉपरली नहीं था। अब कहीं कहीं किसी किसी शहर में होने लगा है, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। तो एक तो कुछ लोगों ने फोन किया मुझे, क्या प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया कि हम रेगुलर जो ओल्ड एज होम में जाते भी हैं वहां सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम है कि इस जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका खान पान का तरीका अलग, सोचने का तरीका, इवन साथ में 10 लोग बैठते हैं बातें भी करते हैं, उनकी बात करने का टॉपिक अलग है, हमारा टॉपिक अलग, हम इंडियन जो है हमारी टॉपिक अलग है, उनकी रिलीजियस कन्वर्सेशन अलग टाइप का होता है, हमारा अलग टाइप का होता है, वो जिन गेम्स या स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम जो बात करते हैं हमारा अलग है। तो कोई चीज मैच नहीं करता। और हम 4-5 लोग होते हैं वो 500-700 के बीच में, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में मैं अकेला कुछ हूं। और इस एज में उनकी तरह बन नहीं सकते, उनकी सोच की तरह। इवन आप गॉसिप भी करते हो तो भी उनकी गॉसिप का टॉपिक अलग है, हमारा अलग है, और हमारी बुढ़ापा में जो डिस्कशन का टॉपिक अलग होता है। अब इस एज में चेंज होना मुश्किल है। कहने का भाव क्या है कि जिस तरह की बैकग्राउंड में, सोशल सिचुएशन में, कल्चर अपब्रिंगिंग से हम बड़े हुए हैं, वही हमारी पर्सनालिटी। और अचानक आप कहोगे बुढ़ापा में चेंज कर दो, वो नहीं होता है। तो उनका कहने का भाव थे कोई ऐसा ओल्ड एज होम जहां इंडियन लोग, अपने जैसे लोग हो, अपने जैसा विचार हो, अपने जैसा थॉट प्रोसेस हो, जहां थोड़ा इजी हम फैमिलियर फील करें। ये सिर्फ बुढ़ापा में ये प्रॉब्लम होता है नहीं, जवानी हो, बचपन हो, अपने नेचर को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप और मैं जैसा भी है, इसका कारण हमारे पूर्व जन्म का संस्कार, हमारे पेरेंटिंग, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा कल्चर, रिलीजन, सब कुछ साथ देता है। एक ब्रिटिश व्यक्ति, एक इंडियन हो, एक चाइनीज हो,
एक अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, 4 व्यक्ति खड़े, 5 लोग खड़े होते हैं, किसी भी एक सिचुएशन पर पे पांचों की जो 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 सोच होगा, जो डीलिंग होगा, वो अलग अलग होगा। तो अब हम आते हैं कि वो जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के कौन से गुण या खासियत हैं, जो स्पेशलिटी है जो हमारे अंदर है। तो कुछ मैं रखूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स, जो स्पेसिफिक गुण है। ऐसा नहीं कि जो गुण आपको बताया जाएगा अभी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किसी एक में है या नहीं है। ये सब में से ज्यादातर किसी ना किसी में है, किसी में 1% है, तो किसी में 100% है, किसी में 90% है, तो किसी में 5% है। कमोबश सब में कुछ कुछ है। तो पहले हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कुछ ऐसे रचनात्मक या जो सकारात्मक व्यक्तित्व के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे ऑनेस्ट होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो अपने अच्छे या बुरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये उसकी पर्सनालिटी की पार्ट होता है। कोई एक 1% लेता है तो कोई 100% लेता है। जो 70-80% से ज्यादा लेता है उसको हम कहते हैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। जो जितना कम लेता है फिर हम वो डिसऑनेस्टी में काउंट होता जाएगा, एवरेज होगा। इसी तरह हेल्पफुल होना, दूसरों के प्रति, किसी को कोई छोटा सा भी बड़ा किसी तरह का भी कोई नीड हो, कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे हेल्प करने पहुंच जाता है, कोई 10 बार सोच के जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता है। तो हेल्पफुल होना एक पॉजिटिव ट्रेट में आता है। इसी तरह एडवेंचरस होना और फियरलेस या निडर होना, तो आपके लोगों के लिए मौका देता है। आप कितना रिस्क, कोई भी काम करने के लिए किसी भी सिचुएशन में आप कितना आगे आते हो, डिपेंड करता है कि हमारे अंदर फियरलेस की परसेंटेज कितनी है और एडवेंचरस नेचर कितना है। ऐसा नहीं कि एडवेंचरस मतलब सिर्फ आप माउंटेन चढ़ते हो या समुद्र में कूदते हो, नहीं। इवन छोटे से इंसिडेंट में भी, आप इस हॉल में बैठे हो, कोई यहाँ छोटी सी घटना हो जाती है, आप कितना फास्ट और कितना जल्दी सबसे आगे रहते हो हेल्प करने के लिए, वो भी एडवेंचरस की पार्ट होती है। आप कितना फियरलेस हो। फियर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भाई जान से डरता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर में जाऊंगा तो पत्नी क्या कहेगी, तुम्हें क्या जरूरत थी सामने जाने के लिए, पीछे नहीं रह सकते। कभी कभी डर तो पति पत्नी से, बच्चों से, अपनी नाम से, इज्जत से भी डर के मारे हम बहुत सारे काम नहीं करते हैं। डर सिर्फ लाइफ से डरा हुआ नहीं होता है, वो डरना एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है। हम ये घड़ी से भी डर सकते हैं, 2 रुपए से भी, $1 से भी डर सकते हैं। डरने के लिए एक्सक्यूजेस चाहिए। डरना, अगर डरना पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, मैं किसी से भी डर सकता हूं, खड़े होने से भी, बैठने से भी, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर डरने का जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर कम है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। कंपैशन, दूसरों की प्रति दयाभाव रखना। दयाभाव किस, ये अंडरस्टैंडिंग भी इसी के साथ है। दयाभाव रखना मतलब दूसरों को समझना, दूसरे के दर्द को, छोटी छोटी हो या मुश्किलातों को, प्रॉब्लम को के होंगे, कोई होगा जो अंडरस्टैंडिंग नेचर का होगा, वो पहले समझेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या है। और जो नहीं होगा, जो बॉसी टाइप का होगा, वो बरस पड़ेगा पहले। तो ये जिसके अंदर ये कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है, दूसरों की अच्छे या बुरे को समझने की एबिलिटी है, सहानुभूति रखता हो, एम्पैथी हो, वो दूसरों से जल्दी रिलेटेड कर लेता है अपने आप को। इसी तरह जो हमारा पेशेंस है या धैर्य है, करेज, जो साहस और कॉन्फिडेंस, जब आत्मविश्वास, ये जो तीनों आपके अंदर होते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में टॉप से टॉप डिसीजन भी ले सकते हो। लोग पसंद करें न करें, दुनिया को अच्छा लगे न लगे, फैमिली को अच्छा लगे न लगे, आपको लगता है ये सही डिसीजन है तो आप उसको जरूर लोगे। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कॉरेज कितना है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है और आप कितना पेशेंसली अपनी चीजों को हैंडल करते हो। इसी तरह लॉयलिटी, कोई आप पर भरोसा कर सके,
आप ऑफिस में हो, घर में हो, पति पत्नी के रिश्ते में हो, या बच्चे आपके ऊपर भरोसा कर सकें, या आप जहां काम करते हो वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, कहीं हो। ये जो भरोसा जितना दूसरों के भरोसेमंद बनना, ये भी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी का एक निशानी होती है, जिससे दूसरे आप पर डिपेंड करते हैं, आप रिलायबल बनते हो। इसी तरह जो आपके अंदर ड्राइव है, प्रेरणा शक्ति कुछ करने की, या डिटर्मिनेशन जो संकल्प शक्ति है, और परसिस्टेंस, मुझे जब तक फिनिश नहीं होता है मुझे वो काम करना है, जब ये आपके अंदर निरंतर से करते रहना है। इसी तरह जो अडेप्टेबिलिटी, या जिसको आप कहेंगे अनुकूलता, सिचुएशन जैसा भी हो अपने आप को इसके हिसाब से अडेप्टेड कर देना, या जो एफेबिलिटी, जो जो एक मिलनसारिता, कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा हो व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, अपनी जो सौजन्यता है, जो जेंटलनेस है, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, है ना। अपनी जो भद्रता है ना, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। कैसा भी व्यक्ति हो, अनजान हो, जाना हो, उनके साथ मिलना, ये चीजें व्यक्ति को हेल्प करता है दूसरों के साथ मिलजुल के। आफ्टर ऑल हम सोशल एनिमल है, इंसान। इंसान अपने आप को जज करता है दूसरों के कारण से। दूसरे मुझे पसंद नहीं करें, दूसरों ने ऐसे बोला, दूसरों ने के साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया, दूसरों के ने ऐसा किया, तो दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है वो आपको जज करने की जरूरत है अपनी पर्सनालिटी को आंकने के लिए। इसी तरह इमेजिनेटिव होना या क्रिएटिव होना, किसी भी सिचुएशन में आप आउट ऑफ बॉक्स सोच पाते हैं किसी चीज को बेटर बनाने के लिए। जिसमें इमेजिनेटिव या क्रिएटिव एबिलिटी जितनी होगी वो उतना ढर्रे पर चलने वाला होगा। जो चल रहा है चलने दो, आउट ऑफ बॉक्स। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव, ये ज्यादातर जो लीडर लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है क्रिएटिव और ये जो इमेजिनेटिव एबिलिटी होती है। और फेयरनेस, कैसे भी सिचुएशन में आप फेयर रहते हैं। कितना फेयर रहते हैं, कितनी आप इम्पार्शियलिटी को लाइफ में फॉलो करते हैं, ये सिर्फ किसी जब आप कहीं जज करते हैं या किसी डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सब पर्सनालिटी की पार्ट है। जो इम्पार्शियल है वो अपने घर में बच्चों के साथ भी इम्पार्शियलिटी करता है, वो अपने भाई बहनों के साथ भी इम्पार्शियलिटी करेगा, वो दोस्तों दुश्मन के साथ भी करेगा। जो नहीं है वो घर में भी नहीं होगा, वो बाजार में भी नहीं होगा, वो दुश्मनों के साथ भी नहीं होगा इम्पार्शियल। तो ये आपकी पर्सनालिटी की पार्ट होती है। ऐसा नहीं कि कोई जज बना हुआ है वहां पार्शियल डिसीजन दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहां रैंडम वहीं दिया, वो सब जगह ये काम करेगा पार्शियलिटी का काम। जहां अपने लोग हैं उसको फेवर करेगा, जो अपने लोग नहीं है उनको फेवर नहीं करेगा, कितना भी वो बिल हो। और कौन कितना करता है इससे आपकी पर्सनालिटी डिफाइंड होता है। और हमारी जो हम्बलनेस है कि आप कितना अचीव करते हो या कम अचीव करते हो, तब भी आपकी हम्बलनेस, आपकी विनम्रता, विनीतता बनी रहती है। आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत पावरफुल हो, उसके बावजूद भी आपके घर में जो आपके पास आने वाला कितना भी गरीब हो, इलिटरेट हो, कितना भी हेल्पलेस हो, आप उसको उतने ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो। ये विनम्रता है। आपका बॉस है या आपके अंदर सबॉर्डिनेट है, दोनों के प्रति आप उतनी ही विनम्रता से बात करते हो। बहुत सारे लोगों की लक्षण क्या है, वो अपनी विनम्रता वहीं दिखाते हैं जहां कोई फायदा हो, या अपना से कोई बड़ा हो, या फ्यूचर में कुछ फायदा लेने का हो। पर लोगों की असली विनम्रता तब आपको दिखेगी जब वो अपने छोटे से कैसे बिहेव करते हैं, जो आपसे कमजोर है, जो आपसे छोटा है, जो आपसे वीक है, जो हेल्पलेस है। आप उससे बातचीत करते समय आपका टोन कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसा है, आपकी एटीट्यूड क्या है, उससे पता चलेगा कि आप एक्चुअली कितना हम्बल हो। तो ये तो कुछ वह जो पॉजिटिव गुण होते हैं। इसी तरह कुछ नेगेटिव या बैड क्वालिटीज भी हमारे अंदर हो सकते हैं। हम खुद हैं या हम जिनके साथ मिलते बैठते उठते हैं,
किसी के अंदर कम नेगेटिव होगा। इनमें से जो डिस्कशन करेंगे, किसी के अंदर ज्यादा नेगेटिव क्वालिटीज होगी, किसी के अंदर कम पॉजिटिव होगी। कोई भी बुरा से बुरा आदमी, अच्छा से अच्छा आदमी केवल पॉजिटिव या नेगेटिव गुणों से नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारी पर्सनालिटी एक कॉकटेल की तरह होता है, एक मिश्रण है ना, लेमोनेड, जिसमें बहुत सारे चीजों के मिक्सअप होता है। उनमें कौन सा गुण कितना डोमिनेटिंग स्टेज पर है, उससे हमारी पर्सनालिटी सामने निखर करके आता है। हम उसी से जाने जाते हैं। पर सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो कुछ नेगेटिव चीजों को देखते हैं। जो सबसे पॉपुलर और कॉमन है, झूठ बोलना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मानने के लिए झूठ हम क्यों बोलते हैं? जो मैंने किया या करना है, जो भी है, उसको मुकरना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी ना लेना, उसको अवॉइड करना किसी भी चीज में, तो उसी को झूठ बोलते हैं। इसी तरह जो टेंडेंसी है अनट्रूथफुल होना, बेईमान है ना होना, या डिसऑनेस्ट, धोखेबाजी करना, कुछ बोलो करो, कुछ प्रॉमिस कुछ किया, उल्टा करके रख दिया, साथ देने की कहा था फिर झूठ बोल नहीं दिया, जो भी हो। इनएबिलिटी टू एम्पैथाइज, दूसरों की समस्याओं को, प्रॉब्लम को ढंग से फील नहीं कर पाना, दूसरा कितने पेन में है, कितने सफरिंग में है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट ना कर पाना, ये एक खराब गुण, नेगेटिव गुण में आता है। इसी तरह जो रिजिडिटी है, जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी सिचुएशन में मैं तो बदलूंगा नहीं, मैं अगर ढीला हूं तो जिंदगी भर ढीला रहूंगा, कुछ भी हो जाए, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चेंज नहीं होऊंगा। अनयील्डिंग, किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, मेरी डिसीजन फाइनल है, हो जाए, घर में आग लग जाए लगने दो, लोग मरने दो मरने दो, है ना। तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इसी तरह जो लेजीनेस है, काम करने की इच्छा ना रखना, आलस्य, अपनी जो फेल्योर है उसके लिए रास्ता ढूंढना, किसके ऊपर ये दोष मर दे, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, टीचर बायस्ड था, वो जो जीत गया, जो अच्छा नंबर रखा, वो टीचर के साथ साठगांठ कर रखा था। बचपन से ही पर्सनालिटी डेवलप होता है ना, ये बचपन से डेवलप होता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, देख तेरा ये भाई या बहन अच्छा पढ़ता है, पढ़ती, तू क्यों नहीं पढ़ता है, तुम उसको ज्यादा प्यार करते हो, वो करता है वगैरह, कुछ ना कुछ बहाना, मतलब एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज देयर। जैसे बड़े होते हैं फिर वही वही ट्रेंड हमारा चलता रहता है। तो अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करना और अपनी लेजीनेस के कारण ना करना। इसी तरह डिसलॉयल, अभी आप लॉयलिटी देख रहे थे कि आपको कोई भरोसा कर सके, आप भरोसे के लायक है कि नहीं है। आप टाइम देते हो 9 बजे, आते हो 10:30 बजे रेगुलरली, तो कैसे ट्रस्ट होगा? आप कहते हो मैं 4 दिन में कर दूंगा, आप करते नहीं हो बार बार, कैसे ट्रस्ट होगा? आप कहते हो ये फिक्स हो जाएगा, वो नहीं होता, कैसे ट्रस्ट होगा? तो ये डिसलॉयलिटी है और ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। इसी तरह कुछ लोग जो बॉसी नेचर होता है, बुली करना, धौंस जमाना, अब थोड़ा सा आप किसी के ऊपर हो गए, बस आप धौंस जमाते हैं। मोस्ट ऑफ लोग, आप लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फील्ड में काम किया होगा, या तो बॉस रहे होंगे या बॉस के नीचे काम किया होगा, एक्सपीरियंस होगा। हर तरह के बॉस होते हैं, कोई धौंस जमाने वाला बॉस होता है। बॉसी नेचर मतलब तुम्हारा क्या है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं, वो हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। और ज्यादातर ये कौन होते हैं ये बॉसी? जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनको अगर बॉसी नेचर को डिफाइन करे, जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, मेरे मेरे चारों तरफ दुनिया घूमती है, बाकी सब कुत्ते बिल्ली बंदर जो कुछ है काम करेंगे, वो बॉसी नेचर वाले वही होते हैं, जो दूसरों के कंसर्न को मायने नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए वो दूसरा दूसरा होता ही नहीं। इसी तरह जो स्निकी या कनिंग, ये भी एक बैड नेचर होता है। धूर्त टाइप के जो लोग होते हैं, और कनिंग तो जो धोखा देते हैं, कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो
24 घंटे दुखी, परेशान, उनसे बात भी करो तो आप उनको नमस्ते भी करो, हाँ नमस्ते, मतलब जैसे उनका मतलब हर किसी ने उनकी कुछ खराब किया है, वो ऐसे दुखी आत्मा भी मिली। ये भी एक पर्सनालिटी होती है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बड़े आर्गुमेंटेटिव होते हैं, झगड़ालू, उनके लिए सत्य बोलना या रियलिटी को जानना, एक्सेप्ट करना मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है जो भी डिस्कशन हो उसमें मेरा पॉइंट आगे रहे, माई वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। जो मैंने कहा वो सच है, वही रियलिटी है, वही प्रैक्टिकल है, वही ट्रूथ है। कुछ लोग इंपल्सिव होते हैं, उनका डिसीजन इस बेस पर नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इमोशन में आ गए, बहुत हर बात पर उनके इमोशन हाई लेवल पर रहता है। गुस्सा आ गया तो गुस्सा, प्यार आ गया तो प्यार, प्यार आ गया तो वो समुद्र की तरह बह जाएगा, है ना, और गुस्सा आ गया तो फिर आग की तरह जंगल भी जला देगा। तो उनका इमोशन हमेशा हाई पिच पर रहता है, वो बहुत ज्यादा, अब उनको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता, और वो उनके ज्यादातर काम में वो लापरवाह होते हैं, क्योंकि इमोशन में आप कभी भी कोई भी चीज को परफेक्टली कर ही नहीं सकते हो, तो आपका काम हमेशा गड़बड़ होता है। और कुछ लोग बड़े पिकी होते हैं, चूजी होते हैं, बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, खाने पीने तो ये नहीं पसंद है, ये खाओ, ये भी नहीं पसंद है, ये नहीं, ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है। बड़े होकर के होता है, ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, इसमें क्या कमी है, ये लंबा है, इसमें क्या कमी है, ये छोटा है, इसमें क्या कमी है, इसका बाल नहीं है, इसमें क्या कमी है, इसमें ज्यादा बाल है। हर चीज में दोष निकलते रहते हैं। इसमें क्या कमी है जी, ये पिक्चर थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसमें क्या कमी है कि ये सीधा हो गया, इसमें क्या कमी है कि बड़ा हो गया, इसमें क्या ये छोटा हो गया। ये जो पीकी या फिनिकी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ग्रीडी, लालची होते हैं, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण दूसरों की इमोशन को, दूसरों की नीड को जो जो इग्नोर करते हैं। और ये तो बड़ा पॉपुलर है, जो इगोइस्टिक जो लोग होते हैं, जो एक तो एरोगेंट होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो अपनी चीज पर बहुत प्राउड फील करते हैं। दूसरा, जिनके पास चीजें ना भी हो तो भी वो झूठा अपने आप में प्राउड फील करते हैं। और एक दूसरी टाइप की जो नेगेटिव होती है, अनफ्रेंडली। हम लोग ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ कभी कोई नॉर्मल वे में फ्रेंडली बात करना, बिहेव करना नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे को कुछ समझते नहीं है। उनके बिहेवियर में हमेशा आपको डिसरेस्पेक्टफुलनेस दिखाई देगा, वो किन्हीं चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आप उनसे बात करो, नमस्ते करो, इवन हाय हेलो भी करो, वो आपको इग्नोर कर देंगे। कुछ लोग कायरता होती है, हम सब में कायरता एक नेगेटिव एटीट्यूड है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कुछ चीजों को, एडवर्सिटी को, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो जितने ज्यादा अंदर से वो कावर्डनेस कम हो, वो कितनी भी लाइफ में बड़ी एडवर्सिटी हो, वो सीने तान के उसको फेस करता है, स्ट्रगल करता है। जितना कम होगा वो उतने जल्दी भागेगा, पीछे मुड़ के भागने लगेगा। मैलिशियसनेस, जो दूसरों की अच्छाई पर जलना, पर दूसरों के सुख शांति समृद्धि अच्छी चीजों में जलना, उनको उनकी बुराई करना, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। इसी तरह जो कुछ और एक नेगेटिव होता है, जब आप कोई भी चीज थॉटलेस बोलते हो, करते हो या फील करते हो, थॉटलेसली करते हो, कैजुअली करते हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, आप काम का क्या इम्पैक्ट है, लोगों का क्या रोल है ना समझे, अब हर चीज को थॉटलेसली जब लेते हो, बेपरवाह होकर के। और कुछ एक दूसरा होता है डिसरप्टिव या डिसरेस्पेक्टफुल। डिसरप्टिव मतलब कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आप यू आर ए ट्रबल मेकर पर्सन। ट्रबल मेकिंग करना, हर चीज में कुछ ना कुछ करके उसमें ट्रबल क्रिएट करना, ये भी एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होती है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के कुछ गुण सामने रखा, जरूरी नहीं इतना है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, हम अपने लिमिटेड टाइम के कारण इतना रखते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिविजुअली काम नहीं करते, ये कॉकटेल की तरह मिलके काम करते हैं। कहीं कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, तो इनका जो एक मिश्रण है, जो मिक्सचर है, इसको जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स या विद्यार्थी या स्टूडेंट्स या ज्ञानी लोग होते हैं, उन्होंने इसको 5 तरह के क्लासिफाई किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों को मिक्स करके
दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 5 क्लास में डिवाइड किया है। वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसमें आप देख पाएंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो हर इंडिविजुअल जो होता है वो एक कॉकटेल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स का या गुणों का एक सम्मिश्रण होता है, और उसके बेस पर 5 तरह के ग्रुप बनते हैं। ओपननेस मतलब मुक्तता, कॉन्शियसनेस जो व्यक्ति की जो ऑर्गेनाइज्ड और डिपेंडेबल नेचर को शो करता है, जो एक्सट्रावर्सन ये डिस्क्राइब करता है लोगों का, एक पर्सन व्यक्ति का दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है। एग्रीएबलनेस एक व्यक्ति दूसरों के बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, दूसरों की परेशानी में, अच्छाई में, बुराई में उसकी जो रिएक्शन है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो एग्रीएबलनेस है। और 5वां होता है न्यूरोटिसिज्म, आपकी मनोविक्षुब्धता, जिसमें व्यक्ति का स्टेट ऑफ इमोशन कैसे रहता है, वो कितने जल्दी दुखी, परेशान और स्ट्रेस में रहता है। ये 5 चीजें होती हैं। तो इसका एक चार्ट आपके सामने रखेंगे। जो पहले ओपननेस को लिखते हैं, ओपननेस जिसके अंदर ज्यादा होगा, ओपननेस नेचर जिसमें होगा वो ज्यादा इमेजिनेटिव, उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, क्रिएटिव नेचर बहुत होगा। तो ये एक चार्ट है जिसके अंदर हाई लेवल का जितना ज्यादा ओपननेस होगा, ध्यान रखिए जो 5 आपको क्लास बताया कि मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी के, जिसके अंदर ओपननेस जितना ज्यादा होगा वो उतना क्रिएटिव, नई चीजों को एक्सेप्ट करने में इतनी आग्रही रहेगा, वो नए नए चैलेंज को एंजॉय करेगा, वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगा। जैसे जैसे आपकी ओपननेस जिसका कम है, चेंजेस को कम पसंद करता है वो व्यक्ति, जिसके अंदर ओपननेस कम होगा। कोई भी चेंज हो उसको ये मंजूर नहीं, कितना भी खराब चीजें, जी 50 साल से ये चल रहा है जी, हमारे यहाँ 30 साल से ट्रेडिशन चल रहा था, आप कैसे चेंज कर लोगे। तो ये उन लोगों के लिए नेचर होता है जो ओपननेस जिसके अंदर कम होता है, उनको पसंद नहीं है। कोई नई चीज को एक्सपेरिमेंट करना उनको अच्छा नहीं लगता, हर वो न्यू आइडिया को, न्यू चेंजेस को वो विरोध करेंगे और उनकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव पावर बहुत लो होता है। इसी तरह जो कॉन्सेंट्रियसनेस होता है, आपका अंतःकरण की जो स्वभाव होता है, वो अगर आपके हाई लेवल का हो तो आप ज्यादा थॉटफुल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, आप बड़े स्ट्रांग, अंदर से बड़े स्ट्रांग होते हैं, आपके इमोशंस जो इम्पल्स है बहुत कंट्रोल्ड होता है, आप डिसिप्लिन्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसकी जो अगर ये जितना हाई लेवल का जाएगा उतना आप किसी भी काम को करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड मिलते हैं। जिसके अंदर ये हाई मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मिलेगा जिस पर्सनालिटी में, वो कभी किसी चीज को खींचने वाला कम होगा। कहते ना 5 दिन के काम को 50 दिन तक खींचना, प्रोक्रेस्टिनेट। और किसी भी काम को करते समय डिटेल में छोटी छोटी बारीकी को भी देख करके उसको इम्प्लीमेंट करना, ये लीडरशिप में भी आप देख सकते हैं। और बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, हर चीज को प्रॉपर वे में करना, डिसिप्लिन्ड वे में करना, हर चीज को डिटेल में माइन्यूटली देख करके इम्प्लीमेंट करना। ये जितना कम होता जाएगा आपको शेड्यूल पसंद नहीं होगा, कोई भी शेड्यूल, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी प्रोग्रामिंग का वो चीजें आपको कम पसंद होगा, आप रैंडमली करना पसंद करते होंगे। इसी तरह आप किसी भी काम को कितना भी लंबा खींच सकते हो, हाँ हो जाएगा, चिंता मत कर, हो जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे लोग या तो अपने टास्क को भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या इग्नोर करते हैं या देर करते हैं। इसी तरह जो एक्सट्रावर्जन है, जिसको बहिर्मुखता कहते हैं, जिसके अपोजिट इंट्रोवर्जन है, ये जनरली वो होता है कि टॉकेटिवनेस, आप बातों नहीं कोई होता है, स्ट्रांग एक्सप्रेसिव, अपनी बात को आराम से कह रखने वाला होता है। जिसके अंदर ये ज्यादा होता है वो बाहर जाना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा मिलनसार होते हैं, ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, और उनके अंदर एनर्जी तभी आती है जब वो दूसरों से तारीफ सुनते हैं, दूसरों से मिलते हैं, कोई अप्रिसिएशन मिले, कुछ हो तो वो होते हैं। जिनके अंदर ये कम होता है वो इंट्रोवर्टेड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो इवन पार्टी में भी जाएंगे, कॉर्नर में चुपचाप खड़े होंगे, किसी एक के साथ बात करना पसंद करेगा। ये पर्सनालिटी है, इसको कभी अच्छा या बुरे की दृष्टि से मत देखिए।
जिसके अंदर ये एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी या बहिर्मुखता ज्यादा हो, वो लाइमलाइट में हमेशा रहना पसंद करेगा। मीडिया में मेरा फोटो आए, लोग मुझे जाने, है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, 50 लोगों के बीच में घिरे रहना पसंद होगा, नए नए लोगों से मिलना उसको पसंद होगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्त करना उसको पसंद होगा। जब कोई पूछने वाला नहीं होता है तो बड़ा डाउन फील करता है। मोस्ट ऑफ देखिए नेता लोगों की बुरी हालत होती है, जो पूछना बंद हो जाए उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। इसी तरह जिसके अंदर ये लो लेवल का होगा तो वो अकेला रहना पसंद करता है, वो सोशलाइजेशन को ज्यादा पसंद नहीं करता। कोई नया व्यक्ति मिले उससे खुद जा करके बात करना या ग्रीट करना उसकी बस की बात नहीं है, दूसरा बोले तो वो कर सकता है। और स्पॉटलाइट जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ज्यादा फोकस हो, वहां से वो दूर रहता है। अग्रीएबलनेस जो अनुकूलता, आप कितना दूसरों के लिए अनुकूल बन पाते हैं, एग्रीएबल बन पाते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा ट्रस्टवर्थी होते हैं, विश्वास के लायक, बहुत दिल के, बड़े दिल के होते हैं, काइंड होते हैं, दयावान होते हैं, बेनेवोलेंट, दूसरों के भला करने के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं, किसी भी काम में कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्प करने के तैयार मिलते हैं दूसरों के साथ मिलके। जब ये गुण आपके अंदर कम होता है, ये जो गुण मतलब ये जो मिक्सचर है, तो आप इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। जब आपके अंदर ये अनुकूलनीयता ज्यादा हो तो आप दूसरों के बारे में ज्यादा केयर करते हैं। जिसके अंदर ये क्वालिटी ज्यादा हो उसके अंदर एम्पैथी, दूसरों की चीजों, दूसरों की प्रॉब्लम, अच्छा या बुरा को वो ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, सहानुभूति उनमें ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं और जब जरूरत पड़े हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार मिलते हैं। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो आपको दूसरों के हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर करेंगे भी मन मार के, जबरदस्ती फायदे के लिए करेंगे, अपना कोई इसमें फायदा छुपाएंगे नहीं, देख करके हेल्प करेंगे। दूसरों की इमोशन या फीलिंग को आप केयर नहीं करेंगे, आपको अपनी चाहिए, दूसरों की आप केयर नहीं करेंगे। आप सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा मिलेंगे और दूसरों की बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, दूसरों की मजाक उड़ा के उनको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करने को आप एंजॉय करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं, इससे होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, न्यूरोटिसिज्म, जो आपकी मानसिक जो एजिटेशन है, जो मेंटल एजिटेशन है, ये जनरली आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, आत्मसंदेह, आप अपने ऊपर कितना डाउट करते हैं, नेगेटिव फीलिंग बहुत आती है, इससे दुखी होना, आपका मूड स्विंग बार बार करना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जिनके अंदर ये हाई लेवल का होता है वो उनके मूड स्विंग होती है, एंजाइटी बार बार आता है, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ज्यादातर दुखी मिलते हैं। जिनके अंदर ये लो होता है वो ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। जिनके अंदर ये न्यूरोटिसिज्म या मन की जो क्षुब्धता ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादातर समय स्ट्रेस में रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में ही वरीड रहते हैं, उनका मूड स्विंग बार बार होता है, कभी ठंडा कभी गर्म। अभी तो प्यार से बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया भाई, बस मूड चेंज हो गया। और ज्यादातर समय एंक्शियस रहते हैं, कुछ हुआ नहीं कि एंक्शियस रहते हैं। जितना लो होता जाएगा, ये जो मनोक्षुब्धता का जो पर्सनालिटी ट्रेट है, तो उतना व्यक्ति का इमोशन स्टेबल होगा, स्टेबल माना जाता है, स्टेबल। बहुत इजीली वो स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत इजीली वो दुखी या परेशान नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम में वो रिलैक्स्ड मिलेगा। बड़े से बड़े परेशानियों में भी आप देखेंगे, आप अपने ऑफिस में भी देखेंगे, सोशल वो में भी, कहीं भी वो आपको, इवन कोई मर गया हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में भी वो आपको बहुत कूल, काम, बहुत रिलैक्स दिखेंगे। तो ये कुछ चीजें जो हमारी पर्सनालिटी को समझने के लिए, इससे सिर्फ हम अपने आप को नहीं समझते हैं, जब मैं अपने आप को जिस दिन ठीक से समझ गया, मैं दूसरों को भी समझ सकता हूं। ध्यान रखिए, एट द एंड ऑफ द डे पर्पस तो यही है कि हम खुश रहें। तो खुश रहने के लिए ये आज का जो टॉपिक है उसी सीरीज का है कि हम अपने आप को ठीक से पहचानें, देखें कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर है, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपने साथ डील करूं, दूसरों के साथ डील करना आसान हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।